नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो केवल मार्गदाता हैं, वो मोक्षदाता नहीं हैं। उन्होंने कभी भी लोगों को मुक्ति दिलाने का आश्वासन नहीं दिया। दरअसल जितने भी धर्म होते हैं वे कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाने का आश्वासन करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। वो तो केवल मार्ग देना जानते हैं, वो केवल लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, वो लोगों को अच्छा आचरण करना सिखाते हैं। धर्म के विषय में भगवान बुद्ध के विचार इस प्रकार रहे हैं। बुद्ध ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वो अपने धर्म के पैगंबर हैं। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया है। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उनके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही इन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश का कारण बनी हुई है। सभी पैगंबर जो मुक्तिदाता होने का दावा करते हैं, भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने एक सूत्र में ब्राह्मण मोगलान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में निगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोगलान गणक तथागत के पास गया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोगलन गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रसाद का परिचय क्रमशः प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुँचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमशः है। अतः अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में यह बताया गया है, श्रमण गौतम, जिस प्रकार धनुर्विद्या में उसी प्रकार ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमशः है। जैसे गणना में जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं, 1 2 2 दूनी 3 तिया 4 चौके और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण क्रम का परिचय दें जो क्रमिक हो, जो क्रमशः हो और जिसके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हैं? तब तथागत बोले, ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षा कामी है ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्रति मोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचार में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। जब इस प्रथम शिक्षा में दृढ़ हो जाता है वह, तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप या उसके ब्यौरे से आकर्षित नहीं हो। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयत होकर चक्षु इंद्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुप्रवृत्तियाँ, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती है। चक्षु इंद्रिय को संयम रखो, चक्षु इंद्रिय को काबू में रखो और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जीवा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। जो ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है
तब तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ भोजन के विषय में जानते हैं। ना मद के लिए, ना खेल के लिए, ना भोजन के लिए, ना शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखें। हिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। हे ब्राह्मण, जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रवण, आओ जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध रखो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसे ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेट जाकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखें। जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत तब रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण, जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रवण, आओ जागरूकता और स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयम रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, स्थिर होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। हे ब्राह्मण, जब वह आत्मसंयमी हो जाता है तो तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। तथागत कहते हैं, श्रवण, आओ किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वह वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे वह शमशान भूमि हो, चाहे वह गुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो, चाहे कोई पुआल का ढेर हो। और तब वह भोजन के उपरांत पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रख चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। हे ब्राह्मण, अहर्त पद प्राप्त हैं, जो अपने अस्त्रों का भय का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृत्य हैं, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भव बंधनों का मूलच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त हैं, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए है और जागरूकता युक्त जीवन आत्मसंयम मात्र के लिए। जब यह कहा जा चुका तब ब्राह्मण मोगलक गणक ने तथागत से कहा, श्रवण गौतम, मुझे यह तो बताएं कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ नहीं भी कर पाते। ब्राह्मण, तब तथागत बोले, हे ब्राह्मण, इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रवण गौतम, इसका क्या कारण है? ब्राह्मण ने पूछा। श्रवण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण का मार्ग है और यहाँ श्रवण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक भी है, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तब गौतम बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। हे ब्राह्मण, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह लाने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? श्रवण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह जाने आने का मार्ग अच्छी तरह से जानता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई आदमी आता है, वह राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है।
ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बता देना है। बस। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण मैं भी क्या करूं? तथागत का काम है केवल रास्ता बता देना। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? बुद्ध के लिए तो मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धर्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? दोस्तों, तो ये थे ब्राह्मण मोगलन और गौतम बुद्ध के बीच का संवाद, जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के विषय में बताया, जो उन्होंने पथ प्रदर्शक होने के विषय में बताया, जो भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के विषय में बताया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी ही जानकारी के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना अगर अच्छी लगे तो। कीप लर्निंग, बी हैप्पी, stay healthy, stay safe, take care of yourself and your family. Namo Buddhaya.